हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास जो है जूनियर असिस्टेंट के जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे पास। और सारे ही आज जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में से लिए गए हैं। आज कोई भी PYQ नहीं रहेगा। सारे जो है आपके सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपके जो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर के होंगे। और 10 क्वेश्चन लास्ट के जो है हम जो है डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के रिलेटेड। ठीक है, टोटल जो है वो 30 क्वेश्चन करेंगे आज के इसमें। और लगभग सारे जो है आपको स्टेटमेंट बेस ही मिलेंगे क्वेश्चन देखने को। कुछ एक बीच में मिल सकते हैं आपको मैथ फॉरन, लेकिन मैंने कोशिश की कि सारे जो है स्टेटमेंट बेस ही क्वेश्चन लाए जाए। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अगर चैनल पर नए हैं तो कोशिश किया करें कि सब्सक्राइब कर दिया करें। तो क्वेश्चन पहला यह है, कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द PM परनम स्कीम्स कंसिडर द फॉलोइंग। हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो PM परनम स्कीम के रिलेटेड जो है वो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट एम्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद दूसरी में कह रहा है कि इट इनकरेजेस स्टेट्स टू अडॉप्ट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो दोनों जो है हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगी। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो दोनों ही करेक्ट रहने वाले हैं। तो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो राइट रहेगा। PM परनम स्कीम के रिलेटेड जो है ये राइट रहने वाले हैं दोनों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट हैं और वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है नीचे। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड on the longitude 82.5 डिग्री ईस्ट विद पास थ्रू मिर्ज़ापुर और यूपी। तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड में कह रहा है कि इट इज़ 5 hours and 30 minutes ahead of ग्रीनविच मीन्स टाइम। तो ये भी राइट हो जाएगी। देखिए इसका जो है पूरा डिटेल में बता देते हैं। अर्थ जो है 360 डिग्री जो है वो 24 घंटों में जो है वो रोटेट करती है। और यहाँ पे क्या करना है, और एक डिग्री जो है 4 मिनट में जो है 4 मिनट के बाद जो है रोटेट करती है। उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये 5 घंटे 30 मिनट कैसे आए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था कि 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ था। 82.5 अगर हर 4 मिनट के बाद 1 डिग्री घूम रहा है तो हमने क्या करना है कि 1 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर ऐसा क्या करना है कि 82 को 5 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। 82 को 5 से 82.5 को 4 से जो है मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 330 मिनट बन के आ जाएंगे। और अगर 330 को अगर हम हावर्स के हिसाब से देखेंगे तो वो 5 घंटे 30 मिनट बन जाएंगे। तो इसी वजह से जो है हमारी ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वाली भी जो है करेक्ट हो जाएगी। तो ये जो है दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली हैं। ऑप्शन सी में बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और करेक्ट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पर तीन जो है पेयर बनाए गए हैं और वो हमें वो बताने हैं कितने करेक्टली मैच कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है मैच कर रहे हैं वो बताने हैं। तो कितने जो है करेक्टली मैच कर रहे हैं। सबसे पहले जो है मुझे लगता है सारे ही करा रहे हैं, क्योंकि चंपारण जो है सत्याग्रह 1917 सिविल फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ये भी जो है करेक्ट मैच कर रहा है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 फर्स्ट हंगरी स्ट्राइक ये भी जो है राइट है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन ये भी जो है करेक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पर सारे ही करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है। तो कौन सी गलत स्टेटमेंट है हमारे पास, तो वो ऑप्शन सी में गलत स्टेटमेंट है कि द वॉइस रॉय एट द टाइम वाज लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन नहीं थे, बल्कि उस टाइम जो क्विट इंडिया मूवमेंट जब चलाई गई थी 1942 में, तब जो है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिन्होंने सर्व किया था 1936 से 1943 तक। तो उस टाइम वो थे। और जो लॉर्ड इरविन थे वॉइस रॉय, उनका जो है टाइम पीरियड काफ़ी अर्ली पहले ही ख़त्म हो चुका था। जो था उनका पीरियड अगर बात कर लें तो 1926 से 1931 तक उनका पीरियड था। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी लॉर्ड इरविन के रिलेटेड हमारी। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इन तीनों में से हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द ग्रीकम या ग्रीशम भी आप कह सकते हैं इसे सीजन इन द कश्मीरी कैलेंडर रेफर्स टू द पीक समर मंथ ऑफ मई एंड जून।
तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी वन सीजन रिप्रेजेंट द कोल्ड पीरियड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। नहीं, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि वन जो है ये पीक विंटर जब होती है जनवरी फरवरी में, तो उसे कहते हैं वांड। तो अगर हम जो है नवंबर दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर जो है खरूद, जो कि एटम या फिर प्री विंटर के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज़ ये ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है, तो खरूद होगा। तो ये गलत हो जाएगी इसकी स्टेटमेंट सेकंड वाली। तीसरी स्टेटमेंट है कि चिलाही कलान इज़ ए 40-day पीरियड ऑफ हरिश विंटर स्टार्टिंग फ्राम दिसंबर 21। तो ये स्टेटमेंट राइट है। 40 दिन का पीरियड होता है ये चिलाही कलाहान का, तो ये राइट हो जाएगा। तो जो कि 29 जो है जनवरी 29 जनवरी तक ये रहता है ये पीरियड, तो ये राइट स्टेटमेंट है। ओनली फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवर झेलम रिवर के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट हैं, और वो स्टेटमेंट हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि इट इज़ मेंशन्ड एज हाइडेस्पिस बाय द एंशिएंट ग्रीक्स, राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इट फ्लोज थ्रू द वोलर लेक बिफोर एंटरिंग पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द लेडर एंड सिंध रिवर आर इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये भी राइट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग रिवर झेलम के। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट रहेंगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एग्जामिन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी एंड जीआई टैक्स और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड इकोनॉमी के रिलेटेड हमारे पास जो है ये 3 स्टेटमेंटें रहने वाली हैं, और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि बसोली पेंटिंग फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट जीआई टैग प्रोडक्ट फ्रॉम द जम्मू रीजन, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद द किनी शॉल वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू रिसीव ए जीआई टैग, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद मुर्सुक बुद्धि इज ए वैरायटी ऑफ अरोमेटिक राइस रिसेंटली जनरेटेड ए जीआई टैग फ्रॉम द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर तो सारी स्टेटमेंट राइट रहने वाली हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है हमें। पहले स्टेटमेंट में क्या है कि द मार्टन सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय ललित किंग ललित मुगधापीड ऑफ द कराकोटा डायनेस्टी, राइट है स्टेटमेंट। उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्प्रिंग इज कंसिडर्ड द चीफ सोर्स ऑफ द रिवर झेलम एंड वाज गिवन ए ऑप्टिकल शेप बाय इंपीरियर जो है जहांगीर, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद मतलब राइट आंसर राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद अहरबल वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द वेशव रिवर्स एंड इज ऑफन कॉल्ड ए नाइगेरिया फॉल्स ऑफ कश्मीर, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सारी स्टेटमेंट यहाँ पर भी जो है करेक्ट रहने वाली है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड हमारे पास आइडेंटिफाई करके जो करेक्ट स्टेटमेंट बन रही है वो हमें जितनी बन रही है वो हमें नीचे ऑप्शन में देनी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि परिहासपुरा सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग अवंती वर्मन, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये जो है वाज बिल्ड बाय ललित द्वितीय मुगधापीढ़, तो ये गलत है। अवंती वर्मन जो है बिल्ड अवंतीपुर, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है पहले। दूसरी कह रहा है कि द चक डायनेस्टी वाज द फर्स्ट इंडिजिनियस मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल कश्मीर, ये राइट स्टेटमेंट है दूसरे वाली। उसके बाद कह रहा है कि द सिख रूल इज कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1819 आफ्टर द बैटल ऑफ शोपियां, तो हाँ ये भी राइट हो जाएगी। पहली गलत है और सेकंड और थर्ड जो है वो राइट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग्स, हमें लेक के रिलेटेड हमें जो है 3 स्टेटमेंट हैं, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है नीचे। उसके बाद पहले जो है स्टेटमेंट में कह रहा है कि मनासबल लेक इज़ द डीपेस्ट लेक इन द कश्मीर वैली, राइट है। उसके बाद गंगाबल लेक इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल ऑफ माउंट खारमुख, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद मानसर लेक इज डेजिग्नेटेड रामसर साइट लोकेटेड इन द जम्मू रीजन, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट रहने वाली हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रॉप्स एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
फ्लोरा और क्रॉप्स के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, वो हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है एज रोटेड। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू रीजन इज नोन एज द प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस पार्टिकुलरली फ्रॉम द RS पूरा बेल्ट। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। सलाल रियासी इज फेमस फॉर बीइंग द फर्स्ट साइट इन इंडिया वेयर लिथियम रिजर्व्स वेयर डिस्कवर्ड। ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि द चिनार ट्री वाज बॉट टू कश्मीर फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड इज लोकली नोन एज बोनी। तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी हमारी तीनों ही स्टेटमेंट है करेक्ट रहने वाली है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एग्जामिनी दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द बानी खाल काजीकुड टनल यूज द ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। ये राइट स्टेटमेंट है, ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है कि द चुनाव ब्रिज इज द हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इन द वर्ल्ड पार्ट ऑफ द USBRL प्रोजेक्ट। USBRL प्रोजेक्ट क्या हो गया कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद कह रहा है कि द जोजिला टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लेह। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तीनों ही यहाँ स्टेटमेंट हमारी राइट रहने वाली, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ललितादित्य मुग्धापीड़ा ऑफ द करकोटा डायनेस्टी। ललितादित्य के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ रेफर टू एज द अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर बाई हिस्टोरियन M.S. Taine। तो ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द बिल्ट द वर्ल्ड फेमस मार्टसन टेम्पल इन द 8th सेंचुरी। ये भी राइट सही स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि द ही शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम परिहसपुरा टू अवंतीपुर। नहीं, ये गलत हो जाएगी। जो है ललितादित्य बिल्ट ए न्यू कैपिटल सिटी कॉल्ड परिहसपुरा, जिसे जो है सिटी ऑफ स्माइल्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या दिया है कि शिफ्ट टू अवंतीपुरा, जो है ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो अवंतीपुर जो है ये फाउंड मच लेटर 9th सेंचुरी में, तो बाई किंग अवंती वर्मन ऑफ द उत्पला डायनेस्टी। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी तीसरी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। और यहाँ पर भी हमें जो है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें नीचे कोडिंग में जो है वो देनी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द चुनाव रिवर्स इंटर द जम्मू रीजन एट बॉर्डर किश्तवाड़। तो ये राइट स्टेटमेंट है। द तवी रिवर इज नोन एज सूर्यापुत्री ओरिजिनेट फ्रॉम द काली कुद ग्लेशियर इन भद्रवाह। ये भी राइट स्टेटमेंट है। द रवि रिवर सर्व एज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश फ्रॉम फॉर ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेच। तो ये बेस्ट राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट जो है वो राइट रहने वाली है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग द सेंसस 2011 डाटा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर जो सेंसस 2011 के रिलेटेड जो है हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, हमें वो बतानी है जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रिकॉर्डेड एट अप्रोक्सीमेटली 67.16%। हाँ, राइट स्टेटमेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कहीं कहीं पे जो है 68% तक भी बताया गया है, लेकिन एग्जाम में अगर बात करें तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। सॉलिड जो है ये रिकॉर्ड में जो है में आता है, तो ये राइट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाइल रामबन हैज़ द लोएस्ट। हाँ, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है द सेक्स रेशो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 889 इज़ लोअर देन द नेशनल एवरेज ऑफ इंडिया। तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, बल्कि इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट पीक्स एंड देयर लोकेशंस। यहाँ पे हमारे क्या बताना है कि विच ऑफ द पेयर्स अबव आर करेक्टली मैच। यहाँ पर ये बताना है कि कितने पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं, ऑलरेडी जो है मैच कर रहे हैं, वो बताने हैं। तो पहला है ये माउंट हार्मुक, ये जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये ठीक करेक्टली मैच कर रहा है। उसके बाद कोला होई पीक नोन एज द मोटर हॉर्न ऑफ कश्मीर, ये भी राइट जो है सही जो है मैच कर रहा है। उसके बाद नून कुन पीक लोकेटेड एट द जंस्कार रेंज, ये भी करेक्टली जो है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंटें जो हैं ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इकोनॉमी के रिलेटेड हमारे पास जो है ये 3 स्टेटमेंटें रहेंगी और हमें करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन में नीचे बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स लाइक एप्पल्स वॉलनट इन इंडिया, तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी में कह रहा है कि द रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर जेलम इन किश्तवाड़, नहीं ये गलत हो जाएगा। रटले जो है ये पावर प्रोजेक्ट ये झेलम रिवर के ऊपर है जो किश्तवाड़ में है, सॉरी झेलम रिवर के ऊपर नहीं है बल्कि चनाब रिवर के ऊपर है, ना कि झेलम रिवर के ऊपर। तो ये जो है सेकंड वाली जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द हैंडलूम सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर पश्मीना विच इज सोर्स फ्रॉम द चेंगी थिंगी गोट, या फिर पश्मीना गोट भी इसे कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है राइट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहने वाली है, सेकंड वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन जम्मू एंड कश्मीर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द रीडिंग रूम पार्टी 1930 वाज द प्रीकर्सर टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द क्विट कश्मीर मूवमेंट। क्विट कश्मीर मूवमेंट 1946 वाज लॉन्च्ड बाय शेख अब्दुल्ला अगेंस्ट द डोगरा रूल, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि द ग्लेंसी कमीशंस वाज अपॉइंट द महाराजा हरि सिंह to look into the grievances of the people after the 1931 uprising। तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारी करेक्ट हो जाएगी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, तो ऑप्शन जो है डी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंसिडर दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है और हमें वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो तीन स्टेटमेंट में से, तो नीचे आंसर करना है। और कोशिश किया करें कि जब फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हो या फिर पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हो, ये जब भी आप इस टॉपिक के ऊपर जो है वर्क किया करें या पढ़ा करें, तो मैप का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मैप का इस्तेमाल करने से आपको वो चीज़ें और वो प्लेटो या फिजिकल डिवीजन से होगा या पॉलिटिकल डिवीजन से होगा, वो जगहें वो चीज़ें आपको जो है माइंड में बैठ जाएंगी। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, अगर आपकी मैप के ऊपर नज़र अच्छे से पड़ी होगी या मैप के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होगी, तो आप मैप के रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से कर सकेंगे। तो मैप से मदद से जो है ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि देख डक्कन प्लेटो इज ए टाइटल्ड प्लेटो विद इट्स हाईएस्ट पॉइंट एट अनामुडी, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस लाइक थाल घाट्स एंड पाल घाट्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरी में कह रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू भाबर, तहरई, बांगर एंड कार्डर बेस्ड ऑन रिलीफ फीचर्स, ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमारी सारी स्टेटमेंटें जो है राइट रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेक्स एंड वेटलैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बल्कि क्योंकि लद्दाख के भी जो है ये एक स्टेटमेंट है, तो लद्दाख भी आप साथ में ऐड कर लें। तो हमें यहाँ पर वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है। तो इस बार जो है गलत स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। क्या कह रहा है कि होगरसर वेटलैंड इज नोन एज द क्वीन ऑफ वेटलैंड इन कश्मीर, राइट है ये। हमें जो गलत है वो बतानी है। सोरेंसर एंड मोनसर लेक्स आर ट्विन लेक्स इन जम्मू डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट, ये भी राइट है। और तीसरी में कह रहा है कि पोंगोंग सो इज़ ए कम्प्लीटली फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द लद्दाख रीजन, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। पोंगोंग सो जो है सलाइन लेक है, सलाइन लेक आप इसे सॉल्ट वाटर लेक भी कह सकते हैं, जो ना कि फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। ये लद्दाख में है, तो ये गलत स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट ही हमें बतानी थी। तो थर्ड वाली गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो अब यहाँ से आगे जो है हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर जो है कंप्यूटर के ऊपर एमसीक्यूज रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर रहेंगे, लेकिन कुछ स्टेटमेंटें भी लाई हैं क्योंकि स्टेटमेंट बेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है अब जेकेएसएस भी जब से जो है लेटेस्ट पैटर्न आया है। तो इसलिए कुछ जो है हमारे स्टेटमेंट बेस होंगे और बाकी जो है सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन भी होंगे, सब मिक्स ही होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बल्कि 21st क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेमोरी इज करेक्ट। अब करेक्ट जो है मेमोरी के रिलेटेड हमारे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है नीचे इनमें से। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी मींस इट्स रिटेन डाटा इवन व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि रैम इज वोलेटाइल मेमोरी
एंड इज यूज टू स्टोर डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या आ रहा है कि कैश मेमोरी इज स्लोअर देन रैम बट फास्टर देन दी हार्ड डिस्क, नहीं ये गलत हो जाएगा। कैश मेमोरी जो है ये फास्टर है, फास्टर देन रैम, रैम से जो है वो ज़्यादा फास्टर है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। स्लोअर नहीं है, फास्टर है। तीसरी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ओनली जो है राइट रहेगी। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 के इन एम एस वर्ड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फॉर्मेट पेंटर टूल। तो पर्पस क्या है फॉर्मेट पेंटर टूल का, तो वो है टू कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पीस टू टेक्स्ट एंड अप्लाई इट टू अनदर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जो फॉर्मेट प्रिंटर है वो सेव टाइम और कॉपिंग स्टाइल्स जैसे कि फॉन्ट्स साइज कलर वगैरह जो क्विकली जो है ये कॉपी कर लेता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के और जैसे पहले हमने किए जनरल अवेयरनेस के, सब आपके जो है जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन है। हर टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा ज़रूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग्स अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट है और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि विंडोज़ एंड लिनक्स आर एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं गलत हो जाएगा। जो विंडो है ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो है ओनली जो है लिनक्स इज ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारी पहली। दूसरी में कह रहा है कि द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दे मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, हाँ ये ठीक स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। तीसरे कह रहा है कि एंड्रॉइड एंड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन प्राइमरली फॉर मोबाइल डिवाइसेस, हाँ ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी राइट हो जाएगी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन इन मोस्ट विंडोज़ एप्लीकेशन। तो अनडू करने के लिए जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है वो कंट्रोल+Z का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और बाकी की बात देख लें, कंट्रोल+Y का जो है इस्तेमाल रीडू करने के लिए किया जाता है शॉर्टकट की का, और कंट्रोल+X का कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कंट्रोल+V का जो है पेस्ट करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये चार का जो है था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमें वो अनडू का पूछा था, वो कंट्रोल+Z शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग एम एस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एम एस एक्सेल के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बीइंग विद इक्वल टू साइन, ऑलवेज बीइंग टू, हाँ ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड ए सेल, तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली भी। तीसरी कह रहा है कि यू कैन नॉट हाइड कॉलम्स इन ए एक्सेल वर्कशीट, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। आप जो है आसानी से जो है हाइड कर सकते हैं रोज़ को भी और कॉलम्स को भी एक्सेल में, तो ये गलत स्टेटमेंट दी है कि हाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट डज बीसीसी स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ईमेल। ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में जो है बीसीसी का जो है वो कहाँ स्टैंड करता है, या फिर इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है सीधी सी। तो क्या इसके फुल फॉर्म हो जाएगी, ये क्या है, स्टैंड कहाँ स्टैंड करता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। हमें यहाँ पे 3 जो है डिवाइसेस दी है, हमें बताना है कौन कौन सी जो है इनपुट डिवाइसेस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, उसके बाद प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है, और ट्रैक बॉल ये इनपुट डिवाइस है। और हमें इनपुट डिवाइस ही बतानी थी, तो फर्स्ट और थर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन सी ओनली जो है राइट इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन है इन एम एस पावर पॉइंट विच व्यू अलाउज टू यू टू सी ऑल द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन एट वंस इन ए मैन्युएचर फॉर्म, तो वो है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का 28 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ हमने जाना है और फिर हमें करेक्ट आंसर जो है करेक्ट ऑर्डर में आंसर लगा के हमें वो बताना है करेक्ट ऑर्डर में। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, के बी आएगा, ठीक है, उसके बाद एम बी, फिर जी बी, फिर टी बी, ऐसे स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट जाएगा। तो ये ऑप्शन बी में जो है ये मिल जाएगा ऑप्शन हमें, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए मोडम। मोडम का मेन फंक्शन क्या है, तो क्या फंक्शन है उससे, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग एंड वॉइस वर्सा
फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशंस। तो ये इसका मेन फंक्शन है मोडम का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के रिलेटेड भी हो गए जाएंगे। तो टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। इसका आंसर ये जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया था, मैंने सोचा जो आपसे ही जो है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डेली आपके लिए होता ही है, तो उस रिलेटेड जो है ये आपके लिए जो है क्वेश्चन है। किसके रिलेटेड है? ये है ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है, और आपने जो है आइडेंटिफाई करके करेक्ट स्टेट में जो है वो बतानी है। नीचे 4 ऑप्शन आपके पास है, जो करेक्ट ऑप्शन बनते हैं वो आपने कमेंट में करना है। तो आज मैंने कोशिश किया कि PYQ नहीं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे PYQ जो है वो साइंस या ऐसा कुछ बेस पे थे। तो इसलिए मैंने जो है आज सारा जो है जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में से ही लिया है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो जनरल अवेयरनेस, दोनों जो है वो आपके जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे ये। तो कोशिश किया करें कि पूरा देखा करें। तो बाकी आप कमेंट इसका ज़रूर आंसर जो है वो ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे।